तारीख पे तारीख पे तारीख हमें फिर मिल गई है एक और तारीख, और रिजल्ट पे रिजल्ट पे रिजल्ट। कल फिर आ जाएगा एक और रिजल्ट। शनिवार को बेटा आपका फिर एक और रिजल्ट आने वाला है। ये रिजल्ट सेंटर वाइज आने वाला है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को बोल दिया है कि ये रिजल्ट आपको देना पड़ेगा। एनटीए तो बिल्कुल भैया बहुत मीम बने इस चीज के ऊपर, और काफी सारी चीजें वायरल हो रही, शायद आपने देखी भी होंगी कि एनटीए को साफ साफ बोल दिया कि ये रिजल्ट आपको देना पड़ेगा। अब ये रिजल्ट एनटीए देने से क्यों मना कर रहा था, या फिर इसके अंदर क्या गड़बड़ी हो सकती है और हमें ये रिजल्ट से क्या पता चल सकता है, ये मैं आपको बताता हूं। ये वीडियो, ये सेशन इसी चीज के पूरे अराउंड घूमने वाला है, इसी के अराउंड रिवॉल्व करेगा। मैं आपको अच्छी एकदम सटीक चीज बताता हूं कि हम क्या देखने वाले हैं, और रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमने क्या कुछ यहां पर से देखा है, क्या कुछ यहां पर से हम पकड़ पाए। तो सबसे पहली बात बेटा यहां पर देखेंगे कि री रिजल्ट क्यों चाहिए, क्योंकि यहां पर आप देखते हैं कि पहले 6 डिजिट जो रिजल्ट के अंदर होती है, ये एनटीए की मेरिट लिस्ट है 100 बच्चों की जो रिलीज करी थी उन्होंने रिजल्ट के बाद। तो यहां पर देखिए 230701, और सभी का रोल नंबर सेम, के पहले 6 डिजिट सेम है, मतलब इन सभी का सेंटर सेम। पहले 6 डिजिट मतलब सेंटर सेम। ओके एवरीवन, तो पहला 6 डिजिट सेंटर रिप्रेजेंट करता है। ये क्या है, सभी के सेंटर सेम है। आप बोलोगे चीकू बहन के तो सेम होना था, ये तो ग्रेस मार्क वाले बच्चे हरियाणा के। अच्छा, मैं बोलूंगा ठीक है कोई बात नहीं, पर क्या ये तमिलनाडु के बच्चे जो आसपास के सेंटर के, मतलब ये दोनों एक सेंटर से टॉपर है, ये वाला सेंटर भी पास वाले सेंटर का बच्चा है 410117, पास वाले सेंटर का बच्चा है, ये भी वहीं से टॉपर है। अब यहां पर अगर आप बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, तो यहां देखिए बेटा इन दोनों का सेंटर भी सेम है, 2 टॉपर उत्तर प्रदेश से भी है। कर्नाटक से बात करेंगे तो आसपास के सेंटर से 4 टॉपर। इसके बाद अगर आप बात करेंगे गुजरात से तो फिर 2 टॉपर सेम सेंटर से। फिर आप राजस्थान की बात करेंगे तो आसपास के सेंटर से 2 टॉपर। इतने सारे टॉपर, टॉपर के दो आगे टॉपर, टॉपर के दो पीछे टॉपर, इतने सारे टॉपर। और आप बोलोगे यार 100 टॉपर तो मेरिट लिस्ट में होते रहते हैं, हर बार ऐसा होता होगा। तो फिर मैंने 2023 की भी मेरिट लिस्ट को चेक करा। 2023 की मेरिट लिस्ट में ऐसा कुछ नहीं है। आप देखेंगे तो इतने सारे, एक दो टॉपर एक साथ, चलो 720 नंबर वाले मैच नहीं करते, 720 वाला और 710 वाला तो मैच कर जाता, 715 वाला और 710 वाला तो 2 टॉपर एक सेंटर से होते। वो भी 2023 की मेरिट लिस्ट में इतने सारे कपल नहीं मिले, मुझे तो एक भी नहीं मिला। आप ध्यान से देखोगे एक आध शायद हो जाए, जैसे देखो दिल्ली का भी है, तो आप यहां देखेंगे दिल्ली के 2 हैं, पर ये दोनों का सेंटर काफी इधर उधर है यार। आप देख रहे हो कहां, सॉरी मैंने अलग अलग दिखा दिया, इनका सेंटर काफी इधर उधर है यार। आप समझ रहे हैं, जैसे 2 दिल्ली के आ गए, तमिलनाडु केरला सब अलग अलग जगह से हैं ये लोग, एक साथ इन लोगों का नहीं आ रहा है ब्रो। तो काफी अलग अलग आ रहे हैं, तो यहां पर क्यों हो रहा है, इसी साल ऐसा क्यों हुआ? अब ये चीज कब पता चलेगी, जब सेंटर वाइज रिजल्ट पब्लिश होगा। रोल नंबर नहीं देंगे, पर हमें तो पता चलेगा ना, इस सेंटर से इतने सिलेक्शन हुआ, इस सेंटर से सिलेक्शन ही नहीं हुआ, इसी सेंटर से स्पेशल सिलेक्शन क्यों हो रहे हैं। तो अब ये चीज से काफी कुछ पता चलने वाला, अच्छी खासी इंफॉर्मेशन हमें यहां से निकलने वाली है। अब हम इस चीज को एनालाइज करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी इसी चीज के ऊपर बात उठेगी। आप देखिएगा यहां से कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली निकलेगा, नहीं निकलेगा तो हम मान लेंगे कि ये कुछ बहुत भयानक सा कोइंसिडेंस था जो इसी साल हुआ और हमें पता चला। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बेटा अरेस्ट भी हुए हैं, कुछ अरेस्ट हुए हैं। कितने अरेस्ट हुए हैं? तो 4 बच्चे एमबीबीएस के अरेस्ट हुए हैं एम्स पटना से। बेटा इन बच्चों के पास 2-4 साल में सब कुछ हो जाता दुनिया का, सब कुछ। अब ये बच्चे अरेस्ट हो चुके हैं पेपर लीक के केस में। अब ये कहां से अरेस्ट हुए हैं? तो शायद कुछ लोग यहां पर ये भी बता रहे हैं कि बेटा ये अरेस्ट हुए हैं क्योंकि एक इंसान जो पेपर लीक का मास्टरमाइंड था, जिसने पेपर एक्चुअल में चुराया था, उसने इन बच्चों के नाम बताए, उसने इन बच्चों से वो पेपर सॉल्व करवाया था। ऐसा कुछ यहां पर बताया जा रहा है। अब ये चीज की भी पुष्टि, जो एकदम सही बात क्या है, सुप्रीम कोर्ट में हमें 22 जुलाई पे पता चलने वाली है। अब सुप्रीम कोर्ट में जो मेन बात है वो बात क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या 18 जुलाई को। एक तो मिली तारीख, मैं आपको पूरी की पूरी समरी बता देता हूं। पहले उन्होंने दोनों लोगों की अच्छे से बातें सुनी, ई रिक्शा वाली बातें सुनी। पहले हाफ में उन्होंने बेटा आईआईटी मद्रास ने जो कर्व दिया था उसको डिस्कस किया, फिर उसकी जो डिस्क्रिपेंसी थी जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि वो आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर एनटीए से जुड़े हुए हैं, तो वो वाली चीज को उन्होंने बहुत ज्यादा कर्व को इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं माना, वो डेटा पे ही ज्यादा चलते रहे। फिर उन्होंने बोला कि भैया एक काम करिए, आप तो सारे बच्चों का रिजल्ट दे दीजिए। तो फिर जो एनटीए के लॉयर्स थे उन्होंने बोला कि नहीं यार, सारे बच्चों का रिजल्ट हम नहीं दे सकते, ये नहीं होने देंगे, ये नहीं होने देंगे। तो ये मतलब इस तरह से नहीं, उन्होंने बोला कि हम रिजल्ट नहीं दे सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनसे रिक्वेस्ट करी कि नहीं आप रिजल्ट दे दीजिए, भले ही आप बच्चों का रिजल्ट का रोल नंबर मास्क कर दीजिए, पर सेंटर वाइज रिजल्ट दीजिए। तो अब सेंटर वाइज रिजल्ट मिलेगा, जिससे हमारा जो पूरा वीडियो है उसकी बात हो गई। आखिरी में जो 2 इंपॉर्टेंट बात ये हुई कि भैया पटना की जो पुलिस है उनका जो स्टेटमेंट है वो सब देखा जाएगा। अब ये क्यों देखा जा रहा है, तो ये मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। क्योंकि बेटा देखिए, पटना पुलिस का जो स्टेटमेंट है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नीट जो एनटीए जो आज तक मान ही नहीं रहा था कि पेपर लीक हुआ है, ये बोल रहा है कि पेपर लीक हुआ है, सुबह लीक हुआ है, 45 मिनट में सॉल्व करके बच्चों को याद करा करके भेज भी दिया। ऐसा सब एनटीए ने मान लिया है। पर जो पटना पुलिस ने एफआईआर लिखी उसमें बच्चे ने कबूल करा कि मुझे सेम टू सेम पेपर एक रात पहले सॉल्यूशन के साथ मिला।
अब दोनों चीज के आमने सामने बात होगी, सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशन होगा और हमें फिर 22 जुलाई को फाइनल फैसला मिल जाए। ठीक है बेटा। पर अगर इसमें भी आप लोगों को ऐसा लगता है कि भाई क्या चीज होने वाली, तो इसका सेशन अभी से लाइव है, आप जा करके उस सेशन को लाइक कर दीजिए। हम वहां पर भी आपको एकदम पूरा के पूरा वीडियो बताएंगे। दीप मैम खुद वहां पर लाइव होकर के आपको सारी चीजें एकदम अच्छे से बताने वाली हैं। सॉर्टेड है। इसके अलावा बेटा आखिरी इंफॉर्मेशन ये है कि आपके लिए अनअकैडमी चीजों को और सरल करता जा रहा है। कैसे सरल कर रहा है कि आपका जो ऑफर था, जो आप बहुत समय से डिमांड कर रहे थे 4999 वाला, वो ऑफर वापस आ चुका है। ऑफर तो वापस आ ही चुका है। अब ऑफर वापस आने के लिए बेस्ट तरीका क्या है कि आपको एएनयूपी कोड या फिर नीचे आपके जो कमेंट सेक्शन के ऊपर एक लिंक पिन है, उस पिन से जाकर के कोर्स को खरीदना है। कोर्स खरीदने से आपको क्या मिलेगा, तो आपको स्टडी मटेरियल मिलने वाला है, बहुत क्वालिटी वाला स्टडी मटेरियल मिलने वाला है, जो काफी मेहनत से बना हुआ है। बहुत चीजें पुट ऑन इसके ऊपर की गई है। आपको पता ही होगा अगर आप मुझसे पढ़ते हैं तो बेटा कि मैं डीपीपी अपने हाथ से बना करके बच्चों को देता हूं। 10-20 क्वेश्चन की डीपीपी नहीं देता बेटा, 100 से लेके 120 150 तक क्वेश्चन की डीपीपीज मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। एनसीईआरटी रीडिंग कराता हूं, आपको डेली नोटिफिकेशन में बताता हूं कि भैया आपको आज क्या होमवर्क करना है, डेली टारगेट्स मैं आप लोगों को देता हूं। इसकी इन सभी चीजों की वजह से आपका बहुत अच्छे से मेंटरशिप होती है, आप बहुत अच्छे से ग्रूम होते हैं। इसके अलावा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो मैं आपसे सॉल्व करवा रहा हूं पीछे लग के, वही क्वेश्चन के डाउट भी आते हैं। जब डाउट आते हैं तो मैं आपसे वो डाउट भी सॉल्व करवाता हूं। मेरे मेंटरशिप ग्रुप में आपके डाउट भी सॉल्व होते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि ये ऑफर सिर्फ आपका 18 जुलाई से 25 जुलाई तक है। अब तो 22 जुलाई को फैसला भी आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात है नहीं। अब एनटीए की भी मनमानी नहीं चलेगी। हमें जल्दी से एएनयूपी कोड यूज करके ये कोर्स खरीद लेना है और इनरोल हो जाना है हमारे बैच में। बैच का नाम होने वाला है फीनिक्स प्रो। ये बेटा स्पेशल रैंकर्स बैच का आपको एक्सेस देगा। आपको टीचर्स की मेंटरशिप तो यहाँ मिलने वाली है, बैच के टेस्ट का लीडरशिप बोर्ड आपको मिलने वाला है। आपको बेटा रेज एंड फीचर क्लास के अंदर ही मिल सकता है, जहां पर आप बच्चों से मतलब टीचर से बात कर सकते हैं। गाइडेंस सेशन होंगे आपके पास्ट नीट टॉपर्स के साथ। टीचर्स तो गाइड करेंगे, लेकिन पास्ट नीट के जो टॉपर्स हैं वो भी गाइड करेंगे। आप एएनयूपी कोड यूज करके हमारे मेंटरशिप में आएंगे तो जो आपको डाउट बताएंगे वो आईआईटीएन है, फिजिक्स के डाउट बताने वाले, और जो केमिस्ट्री बायो के डाउट बताएंगे वो एमबीबीएस डॉक्टर हैं गवर्नमेंट कॉलेज से, वो आपके डाउट बताएंगे। तो वहां भी आपको मेंटरशिप मिलेगी, लेकिन इसके अलावा यहां भी आपको गाइडेंस मिल रही है। लेकिन वहां वो वन हैंड मतलब एकदम कॉल पे आपके पास अवेलेबल है, तुरंत मैसेज करो, शाम तक आपकी मदद कर देंगे। सॉर्टेड। इसके अलावा आपको प्राइस तो बहुत अफोर्डेबल है। एएनयूपी कोड आपको सिर्फ यही कोड यूज करना है, इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। कोड के लिए आप नीचे लिंक में जाइए, क्लिक करिए, वहां से कोड खरीद लीजिए। ठीक है। इसके अलावा एक और फीचर है अनअकैडमी प्रो। अनअकैडमी प्रो बेटा इसके लिए आप ऑफलाइन में जाकर के, प्लस और आइकॉनिक तो है ही। आइकॉनिक क्या होता है, तो आइकॉनिक में बेटा आपको बुक्स जो घर पर डिलीवर होती है, इसका प्राइस आपका 14,999 है। और इसके लिए आपको एक पर्सनल मेंटर मिलता है, जो सिर्फ आपका मेंटर होगा। ओके, वो आप लोगों के पास अवेलेबल होगा, उससे आप उन मेंटर से आप कभी भी बात कर सकते हैं। हर चीज में वो आपके साथ रहेंगे, गाइड करेंगे, मोटिवेट करेंगे, सारी चीजें, सारी फंक्शनैलिटी आपको समझाएंगे, एक हाथ पकड़ के आपके साथ हमेशा रहने वाले। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ऑफलाइन में प्रो वाले फीचर में आपके पास ऑफलाइन का एक्सेस रहने वाला है। ऑफलाइन में आप जाकर के डाउट पूछ सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, और मेंटरशिप भी ऑफलाइन ही जाकर के दे सकते हैं। तो ऑफलाइन का भी एक्सेस आपको वहां पर मिल जाने वाला है। सब कुछ जो ऑनलाइन पढ़ो और ऑफलाइन जाकर के डाउट पूछो, क्वेश्चन सॉल्व करो, वहां पर स्टडी करो, बिल्कुल बहुत अच्छा फीचर है। तो प्रो वाले फीचर में भी आप एनरोल कर सकते हैं। गॉट इट एवरीवन। ऑनलाइन में तो है ही पढ़ाई, ऑफलाइन में आपके 23 से बहुत सारे बैच लॉन्च हो रहे हैं। तो आपको जाइए, आपके शहर में सेंटर होगा। अनअकैडमी का जो सेंटर्स होते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन की क्वालिटी आपको पता ही है, ऑनलाइन टीचर्स की क्वालिटी आपको पता ही है। ऑफलाइन सेंटर्स की आप बात करें तो बेस्ट सेंटर्स होते हैं। आपके किसी भी सिटी में अगर सेंटर होगा तो दैट विल बी द बेस्ट सेंटर ऑफ योर सिटी, आई नो, क्योंकि बेटा मैं जानता हूं वहां के बहुत सारे ऑनलाइन ऑफलाइन टीचर्स को, एंड दे आर द बेस्ट। ओके, तो आप जरूर वहां पर जाइए, जाकर के देखिए, विजिट करिए, और बहुत सारे बैच लॉन्च हो रहे हैं इफ यू वांट टू एनरोल। Got it? Thank you so much, guys. I hope you have liked the video. We'll all watch on 22nd जुलाई, और उसके पहले रिजल्ट फिर से जो आने वाला है सेंटर वाइज, उस पर भी नजर होगी। बाय बाय।